नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम भगवान परशुराम के बारे में जानेंगे। समाज में परशुराम को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां व्याप्त हैं, जैसे कि वो क्षत्रियों के बहुत बड़े दुश्मन रहे हों। समाज में उनको इसी तरह से प्रचारित किया गया। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि क्या सचमुच ही भगवान परशुराम क्षत्रियों के सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं, शत्रु रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। महान योद्धा और समाज सुधारक परशुराम भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक माने जाने वाले भगवान परशुराम के साथ भी कुछ अद्भुत हुआ माना जाता है। उनके आक्रोश और पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने की घटना को तो खूब प्रचारित कर वैमनस्य फैलाने का उपक्रम किया जाता है, पर उनके व्यक्तित्व के अन्य पक्षों को भुला दिया जाता है। पिता की आज्ञा पर मां रेणुका का सिर धड़ से अलग करने की घटना को भी एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में प्रेरक आख्यान बनाकर सुनाया जाता है। किंतु सवाल खड़ा होता है कि क्या व्यक्ति केवल चरम हिंसा के बूते जननायक के रूप में स्थापित होकर लोकप्रिय हो सकता है? क्या है वंश के नरेश कार्तवीर्य अर्जुन के वंश का समूल नाश करने के बावजूद पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो पाई? रामायण और महाभारत काल में तो पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं के ही राज्य रहे, वे ही उनके अधिपति हुए। इक्ष्वाकु वंश के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आशीर्वाद देने वाले कौरव नरेश धृतराष्ट्र को पांडवों से संधि करने की सलाह देने वाले और सूत पुत्र कर्ण को ब्रह्मशास्त्र की दीक्षा देने वाले परशुराम ही थे। ये सब क्षत्रिय थे। इस रूप में विवेचन किया जाए तो भगवान परशुराम क्षत्रियों के शत्रु नहीं बल्कि शुभचिंतक ही थे। वास्तविकता में भगवान परशुराम आतताई शासकों के प्रबल विरोधी थे। पौराणिक आख्यानों का विवेचन विश्लेषण किया जाए तो समाज सुधार और जनता को स्वावलंबन से जोड़ने में भगवान परशुराम की अहम भूमिका अंतर्निहित है। केरल, कच्छ और कोंकण क्षेत्रों में जहां परशुराम ने समुद्र में डूबी खेती योग्य भूमि निकालने की तकनीकी सुझाई, तो वहीं अपने परशु का उपयोग कर जंगलों को साफ कर भूमि को कृषि योग्य बनाने का दायित्व भी निभाया। इन्हीं परशुराम ने हेय माने जाने वाले दरिद्र नारायणों को शिक्षित व दीक्षित कर विप्र बनाया, उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार से जोड़ा और उस समय जो दुराचारी व आचरणहीन थे उनका सामाजिक बहिष्कार किया। परशुराम के अंत्योदय के प्रकल्प अनूठे व अनुकरणीय हैं। आज के दौर में उन्हें प्रेरणा स्वरूप रेखांकित किए जाने की जरूरत है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार जमदग्नि पुत्र परशुराम का जन्म हरिश्चंद्रकालीन विश्वामित्र से 1-2 पीढ़ी बाद का माना जाता है। यह समय प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में अष्टादश परिवर्तन युग के नाम से जाना गया है, अर्थात यह समय 7500 विक्रम पूर्व का समय ऐसे संक्रमण काल के रूप में ज्ञात है जिसे परिवर्तन का युग माना गया। इसी समय क्षत्रियों की शाखाएं 2 कुलों में विभाजित हुईं, एक सूर्यवंश और दूसरा चंद्रवंश। चंद्रवंशी पूरे भारतवर्ष में छाए हुए थे और उनका प्रताप चरमोत्कर्ष पर था। है अर्जुन वंश चंद्रवंशी था। माहिष्मति नरेश कार्तवीर्य अर्जुन इसी कुल के वंशज थे। भृगु ऋषि इस वंश के राजगुरु थे। जमदग्नि राजगुरु परंपरा का निर्वाह कार्तवीर्य अर्जुन के दरबार में कर रहे थे, किंतु अनीतियों का विरोध करने के कारण कार्तवीर्य अर्जुन और जमदग्नि में मतभेद हो गए। परिणाम स्वरूप जमदग्नि महिष्मति राज्य को छोड़कर चले गए। इस गतिविधि से रुष्ट होकर सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन आखेट का बहाना करके अनायास जमदग्नि के आश्रम में सेना सहित पहुंच गया। ऋषि जमदग्नि ने अतिथि सत्कार किया, लेकिन स्वेच्छाचारी और युद्धोन्मादी अर्जुन ने प्रतिहिंसा स्वरूप जमदग्नि की हत्या कर दी।
उसने पूरा आश्रम उजाड़ दिया और ऋषि की प्रिय कामधेनु गाय को छीन कर ले गया। आश्रम के अनेक ब्राह्मणों ने कान्यकुब्ज के राजा गाधी के राज्य में शरण ली। परशुराम जब यात्रा से लौटे तो इस घटना से कुपित व क्रोधित होकर उन्होंने हैहय वंश के विनाश का संकल्प लिया और इस हेतु पूरी सामरिक राजनीति को अंजाम दिया। परशुराम ने 2 वर्ष तक लगातार ऐसे सूर्यवंशी और यादव वंशी राज्यों की यात्राएं की जो हैहय चंद्रवंशियों के प्रबल विरोधी थे। नेतृत्व दक्षता के कारण परशुराम को ज़्यादातर चंद्रवंशियों ने समर्थन दिया। उन्होंने अपनी सेनाएं और शस्त्र परशुराम की अगुवाई में छोड़ महायुद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। अवंतिका के यादव, विदर्भ के शर्यात यादव, पंचनद के द्रुह यादव, कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज के गाधी चंद्रवंशी, आर्यवर्त सम्राट सुदास सूर्यवंशी, गांगेय प्रदेश के काशीराज, गांधार नरेश मानधाता, अविस्थान यानी अफगानिस्तान, मुजावत हिंदुकुश, मेरू अर्थात पामीर, श्री अर्थात सीरिया, परशुपुर वर्तमान फारस, सुसुर्त पंचक्षीर, उत्तर कुरु चीनी सुतुर्किस्तान, वल्क आर्याण यानी ईरान, देवलोक यानी सप्त सिंधु और अंगबंग बिहार के संथाल परगना से बंगाल व असम तक के राजाओं ने परशुराम का नेतृत्व स्वीकारते हुए इस महायुद्ध में भागीदारी की। शेष रह गई जातियां चेदी यानी चंदेरी नरेश, कौशिक यादव, रेवत तुर्वसु, अनूप, रोचमान इत्यादि कार्तवीर्य अर्जुन की ओर से लड़ी। इस भीषण युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन और उसके कुल के लोग तो मारे ही गए, अर्जुन का साथ देने वाली जातियों के वंशजों का भी नाश हुआ। भरतखंड के इस महायुद्ध में परशुराम ने अहंकारी व उन्मत्त क्षत्रिय राजाओं का अंत कर लोहित क्षेत्र अर्थात अरुणाचल प्रदेश पहुंचकर ब्रह्मपुत्र नदी में अपना फरसा धोया। बाद में यहाँ 5 कुंड बनवाए गए जिन्हें समंत पंचका रुधिर कुंड कहा जाता है। ये कुंड आज भी अस्तित्व में हैं। इन्हीं कुंडों में भृगु कुलभूषण परशुराम ने युद्ध में हताहत हुए भृगु व सूर्यवंशियों का तर्पण किया। इस विश्व युद्ध का समय 7200 विक्रम संवत पूर्व माना जाता है, जिसे 19वां युग कहा गया है। इस युद्ध के बाद परशुराम ने समाज सुधार व कृषि के प्रकल्प अपने हाथ में लिए। उन्होंने केरल, कोंकण, मालाबार और कच्छ क्षेत्र में समुद्र में डूबी कृषि योग्य भूमि को बाहर निकाला था। इस समय कश्यप ऋषि और इंद्र समुद्री पानी को बाहर निकालने की तकनीक में निपुण थे। अगस्त्य को समुद्र का पानी पी जाने वाले ऋषि और इंद्र को जल का देवता इसीलिए माना जाता है। परशुराम ने इस क्षेत्र में अपने परशु का उपयोग रचनात्मक कार्य के लिए किया। उपजाऊ कृषि भूमि तैयार की। परशुराम ने शूद्रों को भी शिक्षित व दीक्षित कर जनेऊ धारण कराए और अक्षय तृतीया के दिन एक साथ हजारों युवक युवतियों को परिणय सूत्र में बांधा। परशुराम द्वारा अक्षय तृतीया के दिन सामूहिक विवाह किए जाने के कारण ही इस दिन को परिणय बंधन के लिए बिना किसी मुहूर्त के शुभ मुहूर्त माना जाता है। दक्षिण भारत देश का वह क्षेत्र है जहाँ परशुराम के सबसे ज़्यादा मंदिर मिलते हैं और उनके अनुयायी उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। इस प्रकार भगवान परशुराम ने अनीति का अंत किया और धरती में जीवन योग्य कृषि भूमि का निर्माण किया। दोस्तों, इस लेख के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के शत्रु नहीं थे, वरन शुभचिंतक थे। उन्होंने सिर्फ उन क्षत्रियों का नाश किया जो आतताई थे। जाति के आधार पे किसी तरह का भेदभाव महापुरुष नहीं करते, इंसान किया करते हैं। इस लेख से यह भी स्पष्ट हुआ कि वो क्षत्रियों के शुभचिंतक होने के साथ साथ उन्होंने दलितों यानी शूद्रों को भी विप्र बनाया और उन्होंने जनेऊ संस्कार से संस्कारित किया।
दोस्तों, आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य लिखें। धन्यवाद।